बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ लफ्जों के जादूगर हैं। ये इस्लाम दर हकीकत पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक मोमिन और दूसरे काफिर। हम इस्लाम की कही हुई कई बातों पर यकीन रखते हैं, न ही इस पर भरोसा करते हैं। इस्लाम की तालीमात जैसी हैं, इस तरह तो आलमी भाईचारा मुमकिन ही नहीं। इस्लाम में ये शिया सुन्नी समेत 70 फिरके हैं। नाज़रीन, ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम शख्स ने बड़े धड़ल्ले के साथ पूरे मजमे के सामने कहे, जहां मुसलमान हर तरफ मौजूद थे और सामने नातवां से डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस शख्स की कोई बात नहीं काटी, न ही किसी को माइक के करीब खड़े इसे रोकने के लिए कहा। मुंतजिम ने माइक पर हाथ रखकर उस शख्स से दरख्वास्त की कि बराहे करम अपना सवाल कीजिए, मगर डॉक्टर साहब ने उस मुंतजिम को ही टोक दिया कि उनको बोलने दे और उस शख्स को फिर से बोलने की इजाजत दे दी। वो शख्स कहने लगा कि सिर्फ हिंदू मत ही ऐसा मजहब है जो कि आलमी भाईचारा कायम कर सकता है। इस्लाम में तो गाय को मारा जाता है, इंसानों को मार कर उनकी जायदाद हथिया ली जाती है, औरतों को दबा दिया जाता है। इस्लाम से मुतल्लिक आपकी सारी बातें मदारियों के करतबों जैसी हैं। असल में इस्लाम का नाम लेकर आप हिंदू मजहब की तालीमात लोगों को समझा रहे हैं। वो शख्स इतना कहकर माइक से हट गया। Even we can know Shias, Sunnis and 70 other castes in Islam itself. I'm putting the question. No problem. Universal, but Islam cannot give universal. It's only Hinduism which can give universal brotherhood. Ekam satya vipra bahuda vadanti, which you have just quoted. Islam does not recognize killing the cows, killing the kafirs, taking their property, loot, women folk. Islam tells how brotherhood can come. And you talk of brotherhood is a jugglery of words only. Really speaking, you are talking Hinduism in the name of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की सारी कड़वी बातें सुनकर अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाईचारा कायम करने के लिए हमें सब्र करने वाला होना पड़ेगा। अगर सब्र ही नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई ही होगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपके अल्फाज की कदर करता हूँ, लेकिन इस्लाम के बारे में आपका इल्म अभी पूरा नहीं है। आपने सही कहा कि इस्लाम में दो तरह के लोग हैं, मगर हर मजहब में दो तरह के लोग होते हैं। हिंदू मजहब में भी हिंदू और नॉन हिंदू होते हैं, ईसाई में भी क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, यहूदियत में भी यहूदी और गैर यहूदी, इसी तरह इस्लाम में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम हैं। तो फिर इस हवाले से इस्लाम और दीगर मज़ाहिब तो एक जैसे ही हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने वेदा भी पढ़ रखी है, जिसमें लिखा है कि इंसानों को भगवान के 4 हिस्सों से बनाया गया। सर से ब्राह्मण पैदा हुए, सीने से क्षत्रिय, टांगों से वैश्य और पांव से शूद्र को बनाया गया। तो क्या ये जात पात का निजाम हिंदू मजहब में नहीं? डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि भाई, अगर आपने वेदा पढ़ रखी है तो आप भी उन लोगों को ये बता सकते हैं कि जात पात का निजाम तो हिंदू मत की किताब में ही लिखा है। ये सुनकर वो शख्स सर नीचे झुकाने पर मजबूर हो गया। According to the Vedas, it mentioned that the humankind has been created from 4 parts of Almighty God. From the head, it is the Brahmin. From the chest is the Kshatriyas. From the thigh is the Vaishyas, the business class. And from the feet is the Shudra, caste system. I'm not here to comment on these, brother. I wouldn't like to hurt the feelings of my Hindu brother. Islam doesn't agree with that. I didn't comment on those things. I didn't criticize any religion. I didn't say that this religion is wrong. But you, if you know your Veda very well, you should testify to the audience. Doesn't the Veda say that from the head you have the Brahmins, from the chest you have the Kshatriya, from the thighs you have the Vaishya, the business class, learned class, warrior class, business class, Shudras? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के गाय के कत्ल के सवाल पर कहा कि मुसलमान बगैर गाय का गोश्त खाए भी बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान के लिए गोश्त खाना ही लाजमी हो। कुरान सूरह माइदा में कहता है कि तुम्हारे लिए चौपाए हलाल हैं, सिवाय उनके कि जिनके नाम बताए गए हैं। सूरह नहल और सूरह मोमिनीन में कहा गया कि गोश्त खाया जा सकता है। साइंस का हवाला देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि गोश्त में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। सब्जियों में मौजूद प्रोटीन इसका अशरे अशीर भी नहीं होती जो आप गोश्त से हासिल कर पाते। और तो और हिंदू सहीफों में भी गोश्त खाने की इजाजत दी गई है, गाय के गोश्त से भी नहीं रोका गया। और इस्लाम में तो जानवरों के भी इतने हकूक हैं कि मैं उस पर एक लेक्चर दे सकता हूँ। इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसमें कहा गया कि जानवरों पर ज्यादा बोझ न ला दो, उनको खाना वक्त पर दो, पानी पिलाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामाईन को बताया कि गोश्त न खाने वाले ज्यादातर लोगों की थ्योरी ये है कि जिंदा चीज को मारना गुनाह है, इसलिए गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गोश्त हासिल करने के लिए किसी को मारना जरूरी है। उस शख्स की हिंदू भाईचारे की बात करते हुए डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि कोई भी
इंसान लाखों जाने लेने के बगैर 5 मिनट में जिंदा नहीं रह सकता। साइंस बताती है कि हर सांस के साथ करोड़ों जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और मर जाते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो आप तो फिर खुद जिंदा रहने के लिए करोड़ों जाने ले चुके हैं। इस्लाम में भाईचारे से मुताल्लिक कहा गया कि हर इंसान मेरा भाई है, कोई जानवर या परिंदा मेरा भाई नहीं। और आजकल तो साइंस बताती है कि पौधे भी जिंदा होते हैं, तो क्या आप पौधे खाना भी छोड़ दें? ये दलाइल सुनने के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। Whenever you breathe, there are millions of germs you're inhaling and you're killing. That means in this religion, you're killing your brothers to survive. The universal brotherhood in Islam is every human being is your brother. Brotherhood in faith is every Muslim is a brother. Every living creature is not my brother. But we have to protect the living creature, should not harm them, should not unnecessarily torture them. But when required, you can have them for food. So when the philosophy says that having non-veg is a sin because we kill living creatures, today's science tells us that even the plants have got life. Do you know that? So the logic that killing living creature is a sin has failed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और वाकया सुनाया कि एक शख्स मेरे पास आया और बोला, मैं मानता हूं कि पौधे जिंदा होते हैं और तकलीफ महसूस करते हैं, मगर इनके पास सिर्फ 2 हिस्से होती हैं, जबकि जानवरों की 5 हिस्से होती हैं, इसलिए जानवर को कत्ल करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। डॉक्टर साहब बोले, मैंने उसको जवाब दिया, अगर आपका एक छोटा भाई हो जो गूंगा और बहरा पैदा हो, अगर कोई उसको कत्ल कर दे तो क्या आप जज को कहेंगे कि इसको कम सजा दें क्योंकि मेरे भाई की बोलने और सुनने की हिस्स काम नहीं करती थी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर साइंस का हवाला देकर बताया कि हमारे दांत चबाने के लिए चौड़े और काटने के लिए स्पॉट और नोकीले होते हैं। अल्लाह ने अगर हमें सब्जी खोर ही बनाया था तो अगले दांत क्यों दिए? चौपायों को हाजमे का निजाम सिर्फ चारा और सब्ज खुराक हजम कर सकता है, इसमें गोश्त हजम नहीं होता। शिकारी जानवरों का हाजमा सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, जबकि इंसान का हाजमा सब्जियां और गोश्त दोनों हजम कर सकता है। अगर हम सब्जी खोर ही पैदा होते तो हमें क्यों ऐसा हाजमा मिला? इस सारी गुफ्तगू के बाद डॉक्टर साहब ने एक बार फिर उस शख्स से कहा कि अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप दोबारा मुझसे कर सकते हैं, मगर वो दाएं बाएं ही देखता रहा, माइक पर ना पहुंचा। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।